जो सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे थे उसमें अंदर से अभिमान झलक रहा था। हम कम है उसका मतलब ये नहीं कि आप अपमानित करें। सदन के अंदर में भाषा में संयम बहुत जरूरी है। कम है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम स्वाभिमान से समझौता कभी नहीं करें। सदन में महिला सदस्य भी 12-12 है। आप सदन में कुछ भी बोलते हैं तो वो बाहर जाता है। अभिमान जो हर सदस्यों में दिख रहा था, तो ये अभिमान बहुत ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। जनादेश जो भी मिले, हम सभी पक्ष हो या विपक्ष उसको स्वीकार करते हैं और सम्मान करते हैं। हम कम है उसका मतलब ये नहीं कि आप अपमानित करें। सदन के अंदर में भाषा में संयम बहुत जरूरी है। अगर आप चाहेंगे कि हम बहुमत में हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है, और आप कुछ भी कहिएगा और हम सुन ले, ये कदापि नहीं होगा। और विशेषकर जो वरिष्ठ लोग हैं, कम से कम वरिष्ठ सदस्यों को ये समझना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। सदन में महिला सदस्य भी 12-12 है। आप सदन में कुछ भी बोलते हैं तो वो बाहर जाता है। लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, फॉलो करते हैं। तो आपको बहुत संयमित होकर के शालीनता पूर्वक बातों को रखनी चाहिए। आज आप देख रहे होंगे जो सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे थे उसमें अंदर से अभिमान झलक रहा था। हमने भी मंत्री 5 साल निभाया, हमारी भी सरकार थी माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली। लेकिन आज भी आप उलट के देख ले, हम लोगों ने पूरी संयम शालीनता के साथ मंत्री रहने के बावजूद भी कभी किसी पर कुछ भी गलत हम लोगों ने नहीं कहा। तो आप अपने स्वभाव को बदलिए। आप सदन के अंदर में बोलते हैं तो सारे लोग आपको फॉलो करते हैं। यहाँ पर एक लीडर बोल रहे हैं, उसको सभी देखते हैं, और आपकी बोली में इस प्रकार की संयम नहीं है, शालीनता नहीं है, और ऊपर से आप माफी भी नहीं मांगते हैं। क्या हुआ? कम है तो कम है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम स्वाभिमान से समझौता कभी नहीं करेंगे। इसलिए हमने कहा कि माननीय सदस्य को माफी मांगनी चाहिए। आज बात हो रही थी महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर, उनके पक्ष और विपक्ष में। आप बोलिए, पक्ष विपक्ष है, विरोध करिए ना, उसका अधिकार है आपको। हम भी करेंगे, आप भी करिए, लेकिन संसदीय मर्यादाओं को रखते हुए। आप संसदीय भाषा का प्रयोग न करें। अनुपूरक बजट की चर्चा हो रही थी, आप करिए जो भी कहना है आपको सरकार के बारे की, हम ही ने झारखंड ऐसे किया, कौन दिया, नहीं दिया, जो बोलना है बोलिए, लेकिन भाषा को संयमित करके। और कहीं ना कहीं इस प्रकार आज जिस प्रकार हमने सत्ता पक्ष के वॉइस में देखा है, एक अभिमान जो हर सदस्यों में दिख रहा था, तो ये अभिमान बहुत ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। ठीक है, आपने मुंगेरी लाल के सपने दिखा के यहाँ पर पहुँचने का काम किया, जनता ने स्वीकारा, आपको जनादेश दिया। उसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोले और हम बर्दाश्त करेंगे। हम ये कम जरूर हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं, और हर एक बातों का जवाब हमारे पास है। हम पुरजोर तरीके से सदन के अंदर सत्ता पक्ष की कुछ भी गलत बातें रहेंगी, उसे मुखर होकर के आवाज उठाने का काम करेंगे। और आज हमने भी ये किया और आगे भी करते रहेंगे। अगर आप सम्मानजनक कोई बात करते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। आप जो भी बातें बोले, हमें प्रश्न पूछने का भी अधिकार है, सब अधिकार है, आपको बोलने का अधिकार, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर जरा सा भी बातों में शालीनता नहीं रहेगी और किसी को भी अपमानित करेंगे, तो हम ये कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे।